बिहार में चुनावी दंगल दिलचस्प मोड़ पर है। लड़ाई गठबंधनों के बीच होनी थी, लेकिन गठबंधन के अंदर भी हो रही है। कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन और अभी तक पता नहीं कि दर्जन भर सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी आपस में ही दोस्ती में कुश्ती करेंगे या एनडीए से भी लड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान से अशोक गहलोत कांग्रेस का मामला निपटाने गए थे। वो कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं तो 5-7 सीटों पर आपस में भी लड़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। उधर गठबंधन के साथी दलों की फिक्र किए बगैर तेजस्वी चुनावी टारगेट फिक्स किए बैठे हैं, यानी अपने साथियों से बातचीत किए बगैर तेजस्वी यादव चुनाव के बाद अगर सरकार आती है तो क्या करेंगे, यह कहना शुरू कर दिया है। पहले बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। तेजस्वी ने अब 1.5 से 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स यानी जीविका समूह की प्रमुख दीदियों को 30,000 रुपए की तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कर्ज पर ब्याज माफी, ब्याज मुक्त कर्ज, 5 लाख का बीमा, उसके साथ साथ कई तमाम वादे जीविका दीदियों को किए गए हैं। साथ ही बड़ा वादा संविदा कर्मियों से भी किया गया है कि उन्हें भी सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्या जीविका दीदियों को नकद 10-10 हजार रुपए का मुकाबला तेजस्वी यादव पक्की नौकरी के वादे से कर पाएंगे? क्या साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के नीतीश कुमार के दावे का मुकाबला तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से कर पाएंगे? और क्या गठबंधन के अंदर का झगड़ा विपक्ष को भारी पड़ सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। 243 सीटें यहाँ पर है। उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देती है। 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। महागठबंधन की सीट का पता नहीं, सूची आई नहीं, घोषणा पत्र बना नहीं, नामांकन का दिन खत्म, नामांकन वापसी में 1 दिन बचा है। दर्जन भर सीटों पर सिर्फ टव्वल है और तेजस्वी यादव एकला चलो रे का गीत गा रहे हैं। नौकरियां, भत्ते, ब्याज, मानदेय, न जाने क्या क्या लुटा रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। बीजेपी ने 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए नगद डाल दिए हैं। तेजस्वी पैसे तो नहीं डाल सकते, वादा करते हैं कि जीविका दीदियों में से करीब 1,50,000 से 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाकी आम जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ किया जाएगा। जीविका दीदियों को अगले 2 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा और अन्य सरकारी काम कराने पर उन्हें 2,000 महीने का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जीविका दीदियों को 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार कराएगी। सीएलएफ, बीओ और समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को भी मानदेय मिलेगा। इसके अलावा तेजस्वी माई बहन योजना में महिलाओं को 2,500 रुपए महीना मुफ्त देने के साथ साथ बेनिफिट एजुकेशन ट्रेनिंग, इनकम यानी बेटी योजना और मकान अन्न आमदनी यानी माँ योजना भी चलाएंगे। भले चुनाव में हेड ऑन कॉलिजन रोकने के लिए राजस्थान से चलकर अशोक गहलोत बिहार पहुंचे हैं। तेजस्वी से सुलह सलाह करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी अकेले ही ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं। इस प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। ये लोग गप मारने लगे। हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। लैंड फॉर जॉब वाले को जीविका समझ में आता है। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा ना हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता? पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं।
लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणा कर दी। अब बिहार के पास अभी बचा हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए। उसका जवाब मिला क्या? नहीं दे सकते ना। मामला फंसा हुआ है। दिल्ली के निर्देश पर राजस्थान से गहलोत भेजे गए हैं। तेजस्वी के घर पर बंद कमरे में बातचीत भी हुई, लेकिन क्या बात हुई है ना तो तेजस्वी ने बताया ना गहलोत ने। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। उधर गहलोत कह रहे हैं कि 243 सीटें हैं तो 5-7 सीटों पर विवाद रह भी जाए तो बड़ी बात नहीं है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। लेकिन विवाद सिर्फ आरजेडी कांग्रेस के बीच नहीं, आरजेडी वीआईपी के बीच भी है, कांग्रेस लेफ्ट के बीच भी है, आरजेडी लेफ्ट के बीच भी है। सुलह करने केवल कांग्रेस गई है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। बहरहाल नामांकन वापसी के लिए कल आखिरी दिन है। तेजस्वी को उम्मीद है कल तक गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ गांठ सुलझ भी गई तो मुकेश सहनी का क्या होगा, जिनके भाई के खिलाफ ही आरजेडी का नेता नामांकन कर चुका है और अब नाम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। शशि भूषण, पटना, आज तक।